हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। हम लोग अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2020 सेट नंबर 4, जिसका कोड है एनएम। अनसॉल्व पेपर निकाल लीजिए। इस वीडियो में हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, साथ में इसका सोल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले खंड का भौतिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं हम। भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न सबसे पहले डिस्कस करेंगे। भौतिक विज्ञान स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला पहला क्वेश्चन अनसॉल्व में देखो। अंतरिक्ष, पहले का अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? काला काला, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर खा की ओर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी कि फोकस दूरी एफ निकालना है। क्या निकालना है? एफ निकालना है हमें, एफ निकालना है। वक्रता त्रिज्या दी हुई है, आर दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2। ये देखो, आर 32 2 से डिवाइड करें 16, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर गा की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा। ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला इज राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लघुपथिक परिपथ में धारा का मान होता है, धारा का मान क्या होता है? अधिकतम, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पी सॉल्व हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दो का यानी कि का पहला पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, जल का तेल, इसके अपवर्तनांक क्रमशः क्रमशः दिए हुए हैं, ठीक है। और यानी कि जो कि दिए हुए अन्य पदार्थों में न्यूनतम है। इसको आप अध्याय 10 से देखेंगे। अध्याय 10 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर 10 में, वहां से आप इसको इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसका खा जो खंड है, खा कह रहा है, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। एम बराबर एस बराबर वी अपॉन यू होता है। क्या है? ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकते हैं। इसको भी आप अपनी बुक से ही नोट करेंगे, ठीक है। बुक में देखना है, मिल जाएगा आवर्धन वाले, जिसमें उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगाया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर। गा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर गा बताता हूँ। 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, गणना कीजिए। तो यानी कि 1 किलोवाट घंटा जूल निकालना है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 घंटा बराबर 60 × 60, यानी कि 3600 सेकेंड होते हैं। इसीलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 मल्टीप्लाई होगी 3.6 × 10⁻6 जूल आ गया। ये चैप्टर 12 से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 का की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्षमता दी है, पावर दी हुई है -2.0 डी का डी फॉर डायप्टर। दूरी, फोकस दूरी निकालनी है, तो ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दी। ए 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.5, आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, मतलब यदि प्लस एक डायोप्टर वाले लेंस जोड़ दिया जाए तब डी बराबर D1 + D2 1, D2 1 और D1 -2, इसको ऐड करेंगे आएगा तुल्य फोकस दूरी। कहीं टोटल एफ बराबर 1/d फार्मूला होता है, तो इसको एफ डैश मान लेंगे, तो -1। अध्याय 10 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ मैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। वी निकालना है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो ये दर्पण का फार्मूला होता है 1/f = 1/b + 1/u। सारी वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसको वी को इधर ले आया, इधर ले आया, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 30/5, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं सीधा, अध्याय 10 से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर खा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है? 2, 3, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध
पहला 4 ओम और सेकंड 1 ओम हो। पहला 4 ओम के लिए 3 ओम और 6 ओम के पार्श्व क्रम को लगाकर 2 श्रम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका आर डैश बराबर 2R आ जाएगा। टोटल कर दिया 2R, आर डैश में जोड़ दिया 4R। इसके बाद हम लोग पहले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। 1 ओम बनाना है तो 2 4 6 को सभी को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे यानी कि समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे तो आएगा इसका सॉल्यूशन है कि 1 ओम। अध्याय 10 से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अथवा वाले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अथवा वाला क्वेश्चन इसका 3 का का अथवा किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, किन कारकों पर निर्भर करता है। 4 नंबर का यानी किसी चालक का प्रतिरोध वह गुणधर्म है जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम यानी कि कारक क्या होता है, चालक की लंबाई आर जो होती है प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका अनुप्रस्थ काट का 1/a इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ताप का प्रभाव आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएगा। ये अध्याय 12 से आया। इसका सॉल्यूशन जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या है, आरेख द्वारा समझाइए। अब मैंने सेट नंबर 2 आपको कराया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। सेट नंबर 2 जब मैंने कराया था आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सारे सेट्स का, जो मैंने 1 2 3 सेट कराए हैं उनको भी देख लीजिएगा। और ये इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को सेट नंबर 2 से जिसका कोड NK है उससे आप लोग उत्तर नंबर 4 पेज नंबर 19 से नोट करेंगे। ओके क्लियर है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा सेट नंबर 1 से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सेट नंबर धारा जनित सेट नंबर 1 से पढ़ेंगे उत्तर नंबर 4 से जिसका कोड NJ मैंने कराया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से करेंगे। अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अनसॉल्व डाउनलोड कर लेंगे वहां से। ओके अथवा वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, यहाँ से नोट करेंगे। उसमें 3 पार्ट निकाले हैं, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उसको इस प्रकार से निकालेंगे। दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर आर डैश मान के फिर बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। सेकंड में आई निकालना, आई बराबर B/R, वी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 6 तो बना जाएगा। ए और सी के विभवांतर निकालना है, बी बराबर विभवांतर का फार्मूला लगा देंगे, इस प्रकार से निकल आएगा। चैप्टर 12 से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम इसके खंड खा की ओर बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री अंग्रेजी में कहते हैं। उत्तर नंबर 5 यानी कि प्रश्न नंबर 5 का जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वैकल्पिक भी वो सबसे पहले मैं कराऊंगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, निम्नलिखित का जो ऑब्जेक्टिव दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक है तो मेटेलिक कौन सा है, तो लिथियम मेटेलिक है, लिथियम। ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो एथिलीन जो असंतृप्त है अनसैचुरेटेड। ये चैप्टर 3 से, ये चैप्टर 4 से, ये चैप्टर 2 से। अगला क्वेश्चन कर रहा है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। धोने के सोडा या धावन सोडा लिखा होगा, ठीक है, तो NaOH। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को का रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक क्या होगा, देखो 6 का पार्ट पे निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र वाला करेंगे। तो ये प्रोपेनॉल 2 की संरचना बनानी है तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये प्रोपेनॉल 2 की स्ट्रक्चर होती है यानी कि H। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है पेंटेनॉल का फार्मूला जो होता है इसको आप नोट कर लीजिए, यानी कि C मतलब 5 कार्बन होंगे, फिर OH होगा, बाकी हाइड्रोजन होंगे। क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जिंक Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिंक नाइट्रेट बनना है, ZnNO3 का होल ट्वाइस यानी कि सिल्वर निकलेगा।
तो ये जब ये रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले Ag सिल्वर बनेगा, फिर इनकी कंबाइंड फॉर्म में ZnNO3 का होल ट्वाइस J बन गया, 2Ag निकल गया, ये 2Ag। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं। मैग्नीशियम NeMg, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन H2 गैस निकल गई। अध्याय 3 से क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप इतना क्लियर है। क्लियर है? रिएक्शन बहुत ही रिएक्शन है, संतुलित करने के लिए 2 लगा है तो इसीलिए 2 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए, मतलब प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग बताने, यूजेस बताने हैं। कास्टिक सोडा के उपयोग लुगदी और कागज उपयोग में, साबुन, शैम्पू व अन्य डिटर्जेंट्स के उत्पादन में, प्रोडक्शन में। सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में, शल्य चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया हुआ है। खा की ओर बढ़ते हैं हम। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा आवर्त सारणी के वर्ग की संख्या बताइए। यानी तत्व ए मतलब परमाणु क्रमांक 2 8 से, यानी कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, 2 8 7 यानी जोड़ लो 17 हो गए। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ए सेकेंड 7th ग्रुप से होता है, 17th ग्रुप से, इससे बी सेकेंड से। पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर गा की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए? जिप्सम को 373 के पर गर्म किया जाता है, ये बनता है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, बुझे चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो COH होल ट्वाइस Cl2 प्रवाहित की COCl2 बनता है, H2O निकलता है। ये अध्याय 2 से क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब वाली रिएक्शन आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन आप याद कर लेना, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो कह रहा है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, इसको H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तापमान होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसमें H2O निकाल दो, H2O निकालेंगे, H2O यहाँ से निकलेगा तो बनेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बनेगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप हमसे। सेकेंड क्या कह रहा है? एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, 2Na से क्रिया करेगा, बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड और H2 निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। एथिल एसिटिक एसिड CH3COOH में मिलाया जाता है, CH3COOH Na बनता है। फोर्थ कह रहा है सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, क्रिया करता है एसिटिक अम्ल सिरका मतलब CH3COOH बनाता है CH3COO, Na यहाँ से निकाल दो फिर CO2 निकल जाएगा, NaOH निकलेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन वी, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल फार्मूला ये होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ऊपर बाउंड लगा के दिखा दिया सिर्फ, तो इस बाउंड लगा के एथिल एसिटेट बन गया। VI, एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। KMnO4 होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। एथिल अल्कोहल फार्मूला जो होता है C2H6 बनता है। अगला क्वेश्चन V सेकेंड आई, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्या, एसिटिक अम्ल CH3COOH NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो CH3COONA H2O CO2 ये बनता है। अध्याय 4 से आया है क्वेश्चन। इसका अथवा वाला पार्ट भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा है सजातीय श्रेणी। 2 2 2 यानी कि 1, 7 नंबर का तीनों है। ठीक है, जो पहले प्रश्न का आंसर है उसको हम कहाँ से देखेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर 2020 के सेट नंबर 1 यानी कि NJ के प्रश्न नंबर संख्या 8 अथवा का खंड में देखें।
ठीक है, यानी कि पिछले सेट जो मैंने कराया उससे देखेंगे इसका आंसर हम लोग। योगात्मक अभिक्रिया मैं कराऊंगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है, मतलब ये जो योगात्मक अभिक्रिया है इसको भी मैंने कराया है। आप क्लास 10th की जो PDF, यानी कि क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड जो है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर 2020 के सेट नंबर 2 यानी कि दूसरा सेट कराया है उसमें NK में देखें, प्रश्न नंबर 8 में मिलेगा, खंड का अथवा का खंड में देखें, पेज नंबर 23। ठीक है, इसको आप वहीं से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी अथवा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर सेट नंबर 1 से देखेंगे आप लोग, सेट नंबर NJ, यानी कि पहला दूसरा जो सेट कराया उससे देखेंगे आप लोग इसको, पेज नंबर 10 पे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही फटाफट बढ़ते हैं जीव विज्ञान की ओर, बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट। सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं, और उसके जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, अब हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न नंबर का, कह रहा है पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का, वे गुणसूत्र जो संताति में लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अध्याय 8 से क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग खा की ओर बढ़ते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेंडल, खा वाला आंसर देखेंगे, ये वाला आंसर है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 2 पौधों के बीच संकरण करवाया, जिसमें एक पौधा लंबा तथा दूसरा बौना था। F1 पीढ़ी में उसे केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि लंबेपन का लक्षण प्रभावी और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी था। इसी प्रकार F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाने पर प्राप्त F2 पीढ़ी में लंबे व बौने पौधों का रेशियो जो था, अनुपात जो था, 3:1 रहता है। ठीक है, क्लियर है, आप कॉपी में नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन, गा जीवों के जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे। विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाता है। इसका उदाहरण प्रोटोज के जीवाणुओं में होने वाली प्रजनन प्रक्रिया है। खंडन विधि, इसको यहाँ से लेंगे। खंडन विधि में बहुकोशिकीय जीव परिस्पर्श होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। इसका उदाहरण स्पैरोगैरा नामक पौधा है। इसको अच्छे से करेंगे। उत्तर नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर नंबर 11, 4 नंबर का, इसका का पार्ट जो है, इसमें इस प्रश्न का उत्तर 2020 के सेट नंबर जो 3 कराया हुआ है NL, उससे देखेंगे, पेज नंबर 38, यानी प्रश्न नंबर 12 से देखेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे उसको। इसका अथवा वाला कोई क्वेश्चन है, क्या कर रहा है अथवा वाला क्वेश्चन, नलिका वाहिनी ग्रंथियां क्या हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका सलूशन यहाँ पे, नलिका वाहिनी ग्रंथि शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को नलिका वाहिनी ग्रंथियां कहते हैं। थायराइड ग्रंथि की संरचना, थायराइड ग्रंथि से बहुत सारे आपस में जुड़े फॉलिकल होते हैं, जिनमें एक गड्ढा चिपचिपा क्लोराइड नामक प्रोटीन पदार्थ भरा होता है। इस क्लोराइड में थायराइड हार्मोन संचित होता है। थायराइड ग्रंथि 2 तरह की कोशिकाओं, फोलिक्यूलर और पैरा फोलिक्यूलर से निर्मित होती है। यह थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन और थायरोडोइन का निर्माण व स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि के कार्य
जो इसके कार्य हैं यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। इसके कार्य नोट करो। अध्याय 7 से आया, यहाँ से नहीं समझ में आया तो अध्याय 7 में जाइए, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप बुक में। क्वेश्चन नंबर खा में, ओजोन परत क्या होती है यह, तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो इसको यहाँ से नोट करेंगे, अच्छे से नोट करो, वीडियो लंबा हो रहा है, अच्छे से इसको नोट करेंगे। ओके, अध्याय 16 से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला, समजात अंग वे अंग जो उत्पत्ति और संरचनाएं समान होती हैं तथा कार्य भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख तथा घोड़े के उग्रपाद, समरूप अंग। इसको भी नोट करेंगे। कर लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 की ओर क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। मेंडेल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसका अथवा वाली क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन तंत्र की क्रिया का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। ओके, अब इन क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कहाँ मिलेगा आपको? इस प्रश्न का उत्तर 2020 के सेट नंबर 1 यानी कि जो पहला सेट मैंने कराया था आपको, उससे मिलेगा। उसका कोड है NJ। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रश्न का उत्तर सेट नंबर 2 से मिलेगा, जो मैंने सेट नंबर 2 कराया है उसका क्वेश्चन 12 से मिलेगा, सेट नंबर 2। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो में आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अनसॉल्व से आते हैं हर साल। आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आप देखिए लगातार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले 2 सेट मैंने कराए हैं, 3 सेट कराए हैं, उनसे ही आ रहे हैं, इनमें रिपीट हो रहे हैं, तो ये वीडियो छोटा ही हो रहा है। अब अगला वीडियो भी आएगा सेट नंबर 5 का, फिर सेट 6, सेट 7, 7 तो सेट मैं कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाइए। ओके, तो सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।